नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर हरियाणा में आफत की बारिश हुई है। सिरसा में ड्रेन टूटने से किसानों की कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। भारी बारिश और सेम नाले में जलस्तर बढ़ने से सिरसा के कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और इसी बीच मदद को लेकर आगे शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की पूरी टीम आई है, जिसमें प्रशासन के साथ जो कि रूपाना, मानक दीवान और दड़बा सहित कई गांव में प्रशासन के साथ मोर्चा संभाल लिया है। और सेम नाले से जितनी भी घास और वनस्पति है उसको बाहर निकाला जा रहा है। कमज़ोर किनारों को भी मजबूत किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते सेम नाले में जलस्तर बढ़ने के कारण सिरसा जिला के कई गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन ने डेरा सच्चा सौदा से सहयोग की अपील की। इसके पश्चात सोमवार दोपहर बाद ही जो कि डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन समिति के दिशा निर्देशों के मुताबिक शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सैकड़ों सेवादारों ने रूपाना, मानक दीवान और दड़बा गांव में प्रशासन के साथ मोर्चा संभाल लिया है। मुसीबत में घिरे लोगों की मदद के लिए फरिश्ता बन पहुंचे इन सेवादारों ने सबसे पहले सेम नाले के अंदर से घास फूस के लिए रादी साफ जो सफाई शुरू की है ताकि पानी के प्रवाह को सही किया जा सके। वहीं पर मानव श्रृंखला बनाकर मिट्टी के गट्टों को मदद से सेम नाले के कमज़ोर किनारों को बांधना शुरू किया गया है। जहां पर डेरा समर्थकों के अगर माने तो उनका कहना है कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पावन शिक्षा है कि मुश्किल के वक्त में ज़रूरतमंदों की मदद की जाए और यही सच्ची इंसानियत है। इसी के मद्देनज़र यहाँ ग्रामीणों की बाढ़ की भयावह से बचाने के लिए सेवा कार्य में जुटे हैं। उन्होंने बताया है कि हमें दोपहर 3 बजे डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन की तरफ से सूचना मिली थी। इसके बाद सैकड़ों सेवादार यहाँ पहुँचे और पूरी तन्मयता से सेवा कर रहे हैं। सेवादारों ने बताया कि ग्रामीणों को हर संभव सहायता के लिए अभियान दिन रात जारी रहेगा। वहीं मानक दीवान के ग्रामीण भी अब डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं को भगवान के दूत बता रहे हैं। वहीं पर कई हजार एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश होने से सेमनाला के आसपास के करीब 20 गांव में ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश से कई सौ एकड़ जमीन में खड़ी सावनी की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। गांव की गलियों में पानी भरने से लोगों को घरों में रहना मुश्किल हो गया है। गनीमत यह है कि सोमवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश की वजह से पानी भरने से जहां फसलें खराब हुई तो वहीं लोगों के मकानों में अब दरारें आने के बाद गिरने की शुरुआत हुई है। ऐसे में घर के सभी बड़े बच्चे, बूढ़े और महिलाएं फसल बचाने, मकानों को बचाने में लगे हैं। सोमवार को सरसा भादरा रोड पर नाथसरी चोपटा दरबा कलां के बीच चौधरी देवीलाल पॉलिटेक्निकल के पास सेम नाला टूटने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। करीब 30 किलोमीटर लंबे सेम नाले के आसपास लगते नाथसरी कलां, शाहपुरिया, शक्कर मदोरी, नाराना, तरकावाली, माकुसरानी, कैरावाली, रुदेसर, रूपाना, ढुकड़ा, बकरियावाली, गुड़ियाखेड़ा, रूपावास, रायपुर, निर्वाण, मानक दीवान सहित कई गाँव में फसलें जलमग्न हो गई है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की सेवा बेमिसाल है। जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो ये सेवादार एक आह्वान पर पहुँचते हैं, प्रशासन का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देते हैं। जहाँ पर प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जहां पर फिर से हरियाणा के सिरसा जिला के गांव गुड़ियाखेड़ा के पास हिसार गगर ड्रेन के देर रात टूटने से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। प्रशासन का ड्रेन टूटने की सूचना मिलते प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया गया है। सिरसा में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश की वजह से हिसार गगर ड्रेन ओवरफ्लो हो गया। देर रात को ओवरफ्लो होने की वजह से ये टूट गया है, जहां पर नरमे, कपास, बाजरा, गवार और चने की फसलें खड़ी थी। लेकिन सेमनाला टूटने की वजह से ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों में प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते ड्रेन की सफाई नहीं करवाई, जिसके चलते ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण पानी खेतों से गाँव तक पहुँच गया है। खेतों में 6 से 7 फीट पानी जमा हुआ पड़ा है। नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों ने दरार को भरने का काम शुरू किया है, जिसमें सबसे बड़ा रोल डेरा सच्चा सौदा निभा रहा है। सर, ये डेरे वालों के जो सेवा संगत है, हमने इनके बारे में सुना था, ये टीवी में देखा था, फ़ोन पे देखा था, लेकिन आज हमने खुद विश्वास हो गया भी हाँ ठीक है। मुसीबत की घड़ी में डेरा जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा वो करीब भी है। तो हम आज के बाद जो वो मुसीबत हो जाए तो डेरा वालों को सबसे बड़ा धन्यवाद बोलेंगे जी। इनका भी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अभी नाम है जी मेरा जी, मानक दीवान गाँव का रहने वाला हूँ, किसान हूँ जी। आज अगर डेरा वाले नहीं आते ना जी, संगत नहीं आती, तो आज हमारा तो 20 घर हैं जी। यहाँ पे 20 घर के 15-20 बंदे हैं। हम तो दिन रात करके आज 15 दिन हो गए जी। बुरा हाल हो गया। आज हमने हौसला छोड़ दिया था, आज ये संगत ने आके हमें बचाया है। हौसला बढ़ गया, अब हमारा हौसला बन गया है। अब ऐसे लगता है भी हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान तो हमारा बहुत हुआ है, पर अभी ऐसे लगता है भी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। अगर हमारे घर रह जाएंगे तो वो भी बहुत है जी, वरना हमारे घर भी गिर जाने थे। गाँव का बहुत बुरा हाल है जी।
चारों साइड पानी पानी है जी, और घग्गर ड्रेन में ओवरफ्लो हो गया है जी। इसी कारण से डेरे के अपने प्रेमी जो टीम आई है जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे इस काम में सहायता कर रहे हैं। नहीं तो ये गांव में पानी जा रहा है जी, फसलें तो 100% ख़राब हो गई जी, और ये गांव भी डूमरे की कगार पे है जी। अभी पहले सफाई हो जाए 5वें महीने में तो कोई दिक्कत को नहीं आ रही, वो गांव डूबने लग रही है, बर्बादी होने लग रही है, फसल गई, कोई ढाणियाँ है आगे सारो जाम लग गयो कि नहीं जान जो रहा को नहीं, प्रशासन गौर करे को नहीं, डेरा प्रेमियों ने बुलाया जो काल लगा लग रहा। तो भाई जी एक किसान को अगर एवरेज की बात करें तो कितने का नुकसान हो एक किसान को? किसानों को जो धनंग है बर्बाद ही हो गया है ही को नहीं, गाँव में बर्बाद हो रही है मौका को तो।